आप अगर CSC से DigiPay चलाते हैं तो आपको अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि 20 किलोमीटर एरर, जब भी आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं तो ये एरर आपकी स्क्रीन पे आता रहता है। तो इसको कैसे परमानेंट के लिए हम हटाएंगे, तो यही आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी आईडी को लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है DigiPay का, तो यहाँ पे हम CSC ID डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन आते हैं, एक ईमेल, एक नंबर। किसी के थ्रू आप OTP ले सकते हैं। जो OTP आपके नंबर या ईमेल पे आता है तो यहाँ पे हम उसको एंटर करेंगे और उसके बाद फिर हमने प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने DigiPay ओपन कर लिया है और जैसे हम यहाँ पे कोई कैश विड्रॉल करते हैं और यहाँ पे जैसे हमने एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे यू आर आउटसाइड अलाउ वाला आता है 20 किलोमीटर। इस प्रॉब्लम को हमने परमानेंट के लिए कैसे सॉल्व करना है तो इसी वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी देंगे। एक बार की सेटिंग है आपकी और हमेशा के लिए इस एरर को आपको ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जो पुराना सिस्टम था लोकेशन को ऐड करके आपका लोकेशन ऐड करने का होता था, वो एक दिन चलता था और दूसरे दिन फिर से आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो उस टाइम के आधार पे वो चेंज हो जाता है और फिर से आपको इस तरह का एरर शो करने को दिखता है। अब इस परमानेंट सॉल्यूशन का कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी, निकालनी होगी। तो उसके लिए हमें लॉग इन टू योर अकाउंट का ऑप्शन है जो CSC का होता है, इस पर हमने रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले हम अपना लॉगिन अकाउंट ओपन करेंगे जो CSC में आपका माई अकाउंट होता है। उसके लिए आपको पहले अपना ID यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट, आइरिस दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है उसको आपने टिक करना है। उसके बाद इस तरह का ये कैप्चा कोड दिया गया है, यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद द हेल्डर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, इस पर हमने क्लिक कर देना है। थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पे आपका डिवाइस को ये स्कैन करेगा। स्कैनिंग योर रजिस्टर्ड डिवाइस, प्लीज़ वेट। तो यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है आई एम द हेल्डर आधार है, इस पे आपने टिक कर देना है, तभी आपका ये स्टार्ट कंप्यूट का जो ऑप्शन है सिलेक्ट होगा। अदरवाइज ऐसे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं आती है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका स्टार्ट कंप्यूटिंग का स्टार्ट हो जाएगा और आप अपना बायोमेट्रिक यहाँ पे लगाएं। तो यहाँ पे इस तरह का आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपने लेट लॉन्ग वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड स्क्रीन पे आ जाता है। अब आपको DigiPay में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी होगी। उसके बाद फिर आपका ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला ऑप्शन है, इसको हम यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे तो यहाँ पे भी अभी हमें 20 किलोमीटर का एरर दे रहा है, तो हमने यहाँ पे एक Ctrl+Shift+I वाली कीज़ को हमने प्रेस करना है। इस तरह का आपका ये स्क्रीन पे आ जाता है, ये आपकी कोडिंग होती है इसकी। और यहाँ पे मोर टूल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी कोडिंग आपको जो ऑप्शन हाईलाइट होते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंसर पे जाना है। तो यहाँ पे हमारा सेंसर ऑप्शन ओपन हो गया और यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आ जाता है मैनेज का, इस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड लोकेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हमने लोकेशन ऐड करनी है, क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि जो बायोमेट्रिक से आपकी लोकेशन स्क्रीन पे आई है उसको ही हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो पहले यहाँ पे आपका लोकेशन आ जाता है। तो लोकेशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे कैपिटल में चाहे CSC चाहे स्मॉल में लिख लें चाहे कैपिटल में लिखें। और यहाँ पे हमारा लेट का आता है। लेट के लिए हमने जहाँ पे वो बायोमेट्रिक से ओपन किया था अपना डाटा जो CSC अकाउंट का होता है, तो यहाँ पे हमने लेट वाला ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर देना है और यहाँ पे हमने इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वैसे हमारा लेट हो गया लॉन्ग। अब हम दोबारा से वहाँ पे जाकर उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद अब हमारा यहाँ पे आगे आ जाता है टाइम जोन, फिर उसके बाद हमारा लोकल आएगा। तो यहाँ हमने टाइम जोन कैसे ऐड करना है, अब हमने यहाँ पे टाइम जोन ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ऊपर टोक्यो वगैरह,
यहाँ पे भी किस तरह लिखा गया सेम टू सेम है, आप ऐसा लिखें ए का एशिया का ए बड़ा और ASA, और उसके बाद यहाँ पे बैकस्लैश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोलकाता लिखेंगे, के कोलकाता का के बड़ा और बाकी स्मॉल में आ गया। अब हमारा आगे का आता है लोक स्केल, तो इसमें हमने क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमने जिस मंथ अभी आप ऐड कर रहे हैं, जैसे अप्रैल मंथ कर रहे हैं, तो यहाँ तक आप AP कर लें, इसके बाद माइनस और यहाँ पे IN कर लें इंडिया। यानी कि जिस मंथ में आप ये सेटिंग करेंगे उसके फर्स्ट 2 लेटर आपको लिखना होंगे, माइनस फिर IN कैपिटल में, और इसको आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो हमने इसको ऐड कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। तो हमने इसको क्लोज़ कर दिया है और अब हम दोबारा से यहाँ नीचे आ जाएंगे, लोकेशन वाला नो ओवरराइड वाला ऑप्शन आता है, इस पर हमने क्लिक कर देना है। जो हमने CSC ऐड किया गया है तो इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाता है हमारा CSC, इस पर हमने क्लिक कर देना है। तो ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है और अब हम इसको मैनेज पे क्लिक कर देंगे। तो ये लोकेशन हमारी ऐड हो गई है, इसको अब हमने क्लोज़ कर देना है। फिर से हमने अपने पेज को रिफ़्रेश करना है और इसके बाद हम एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए आपको मांग रहा है और हमारी बायो ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो जाती है और इस तरह का आपका ऑथराइजेशन वाली स्क्रीन पे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी जो प्रॉब्लम है 20 किलोमीटर की, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको डेली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही आपकी सेटिंग होगी है। अब चाहे आप जब मर्जी ओपन करें DigiPay को, इस तरह का आपको एरर नहीं देखने को मिलेगा।